जालिमों को लिखता हूं, कातिल तो इल्जाम है बगावत का सिर पर। अगर लाशों का मंजर देखकर चुप रहूंगा तो मेरी गहरत मर जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ 20 इंडिया के तमाम दर्शकों को अपील, मुंह पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, गाइडलाइन की पालना करें। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। हिंदुस्तान के कुछ इलाकों के हालात फिलहाल ठीक नहीं हैं। अब यूं तो हिंदुस्तान की जनता कोरोना से हताहत है। अखबार और सोशल मीडिया पर सिवाय किसी की जिंदगी जाने की खबरों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त ऐसी तस्वीर बवंडर मचा रही है, जो लाशें इधर से उधर बह रही है। कहां से आई, कहां जा रही है और फिर उन लाशों के साथ क्या हो रहा है। और जनाब, हालात तो कुछ ऐसे हैं कि यूपी और बिहार लाशों पर लड़ाई करने को आमदा है। हालात ऐसे हैं कि मर के भी आत्मनिर्भर बन गए शव बिन जले ही गंगा में बह गए। दरअसल इन दिनों दोनों राज्यों के अलग अलग बवंडर खड़ा करने का एक मुद्दा मिल गया है। पानी में बहती लाशें, नदी किनारे लाशों के ढेर और उन लाशों पर सियासत। गंगा किनारे मिल रहे शवों को लेकर एक बड़ा मामला छिड़ गया है। दरअसल इस वक्त हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि हालात में जब बिहार के बक्सर के गंगा के किनारे 100 से अधिक लाशें बरामद हुई तो जनाब बवाल मच गया। अब जनाब हालात देखिए, इस वक्त यूपी और बिहार आमने सामने हैं। अक्सर यह अफसरशाही ने यूपी की तरफ से आने वाले शवों को रोकने के लिए जी जान लगा दी है। यूं तो दूसरी ओर गाजीपुर प्रशासन ने बिहार की तरफ से आने वाले शवों को बॉर्डर से वापस लौटाना शुरू कर दिया है। यूं तो साफ तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं। पुलिस अब बिहार की तरफ से आने वाली शवों को गाजीपुर में दाखिल नहीं होने दे रही है। बताया जाता है कि रामपुर के देवलपुर और कैमूर के गाजीपुर के कई शवों को वापस लौटा दिया गया है। बताया जाता है कि बड़ी तादाद में बिहार की तरफ से लोग आकर गाजीपुर घाट पर शवों को प्रवाहित कर देते हैं और यही यूपी की परेशानी है। कहा जा रहा है कि हाल ही में बक्सर के गंगा किनारे 115 लाशें मिली थी। इसके अगले ही दिन प्रशासन ने घाट को सील कर दिया था। बक्सर प्रशासन का कहना है कि लाशों का प्रवाह अधिक हो रहा है। अब तो खबरें ऐसी भी मिल रही है कि यूपी और बिहार में गंगा से मिल रही लाशों के मामले में मामला गंभीर हो चुका है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने केंद्र, बिहार और यूपी की सरकार को नोटिस जारी किए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने बहते शवों के मामलों को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना है। अब सवाल यह है कि गंगा के किनारे लगातार मिल रही लाशें आखिरकार किसकी है, कहां से आई है और कैसे गंगा में पहुंची। सवाल तो कई हैं, लेकिन हाल ही में हकीकत भी सामने आई है, वह भी आपसे साझा करते हैं। दरअसल यह लाशें किसकी है, किसने दफन की, इनकी मौत कैसे हुई, अब तक किसी को कुछ नहीं पता। दोनों ही राज्यों के अफसर तो इस बात का पता करना चाहते हैं कि ये जो लाशें दफन हैं वह किस राज्य के जिले में आती है। इसी विवाद को लेकर दोनों राज्यों के अफसर लाशों के ढेर पर जमीन की पैमाइश करते रहे। भारत मां ने कब सोचा था ऐसे भी दिन आएंगे, अर्थी को अग्नि दिए बिना ही शव गंगा में बह जाएंगे। बहरहाल हालात ठीक नहीं हैं। एक तरफ कोरोना से जिंदगी का साथ छूट रहा है, तो वहीं मरने के बाद लाशों को नदी में बहाया जा रहा है। फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ तस्वीरों को लेकर। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।